हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो सुबह का टाइम हो रहा है और हमारे यहाँ पर कल रात से ही काफ़ी बारिश हो रही है, तो ठंड काफ़ी बढ़ गई है। रात में बारिश होने की वजह से ठंड काफ़ी बढ़ गई है और अभी फ़िलहाल के लिए बारिश बंद हो चुकी है। और ये देखिए मेरे पौधों की हालत कुछ इस तरीके की हो रही है। और मैंने ये जो पुट्टी की थी तो यहाँ भी पूरा दाग दाग हो गया है। तो इसके बाद फिर मैंने जब मैं सुबह जागी तो जागने के साथ सबसे पहले मैंने क्या काम किया कि सबसे पहले तो मैं गई अपनी किचन में। और किचन में जाने के साथ ही साथ मैंने बेटी का लंच और बेटी के लिए जो नाश्ता वगैरह होता है, चाय वगैरह सुबह की, वो बनाया। और साथ ही साथ फिर मैंने वहीं पर खाना भी रख दिया, क्योंकि सर्दी काफ़ी बढ़ गई है। तो फिर जो टाइम होता है ना, वो ऐसे हवा की तरह निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। मतलब पलक झपकती ही टाइम जो है ना, जो समय है दिन का, वो इतनी जल्दी चला जाता है कि कभी 12 बज जाता है, समझ में ही नहीं आता है सर्दी की वजह से। और सर्दियों में थोड़ा मतलब जागना भी लेट ही हो रहा है, 6:30 पौने 7 बजे तक ही मतलब जाग पाते हैं, जल्दी नहीं आँख खुलती है। कितना भी कोशिश करूं, कितना भी अलार्म लगा लूं, पर आँख मेरी जो है वो जल्दी नहीं खुलती है। तो सुबह का जो काम था मेरा वो हो गया था। और साथ ही साथ मैंने जो खाना वगैरह मुझे बनाना था, तो सब्जी मैंने बना कर रख ली है, जो भी मुझे खाना बनाना था। तो इसके बाद फिर झाड़ू और डस्टिंग भी मैंने कर ली थी सुबह, साथ ही साथ डस्टिंग कर ली थी। और अभी फटाफट से लगा ली थी पोंछा। और अभी 9 बज गया था, शायद 9 का टाइम हो रहा था, अच्छे से मुझे याद नहीं है, 9 बज चुका है। और मेरे जो सुबह के काम हैं वो लगभग सारे पूरे हो चुके हैं। और फटाफट से पूरे घर में आज मुझे पोछा लगाना है। और फ्रेंड्स, आज जो पोछा है ना, तो मैं हाथ से ही लगा रही हूँ, क्योंकि अब देखिए जो सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो सर्दियों में सूखता तो है नहीं। और मैं जो पोछा लगाने वाला लेकर आई थी, तो उससे ना बहुत गीला रहता है, अच्छा मतलब सूखा सूखा पोछा नहीं लग पाता है। तो फिर जो फर्श है ना, वो जल्दी नहीं सूख पाता है। और पोछा लगाने का फिर कुछ फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जो पैर है ना, अब देखिए कब तक नहीं कोई चलेगा, जो काम है वो तो करने ही पड़ेंगे। और बच्चे नहीं तो मतलब बड़े, कोई ना कोई तो मतलब आता जाता रहता है, तो फिर फर्श वैसे ही गंदा हो जाना है। तो मैं हाथ से पोछा लगा रही हूँ, ताकि एकदम सूखा सूखा करके पोछा लगा रही हूँ हाथ से, ताकि ये फटाफट से सूख जाए और पैर वगैरह ना बने। क्योंकि अगर पैर एक बार बन जाते ना, तो फर्श फिर और भी ज़्यादा गंदा लगता है। अभी तो फ़िलहाल ठीक लग रहा है, पर जब पैर एक बार बन जाते हैं ना, तो फिर और भी ज़्यादा गंदा लगता है। तो ये देखिए मैंने हॉल में लगा लिया, हॉल के बाद लगा लिया है रूम में। और साथ ही साथ मैं लाइट वगैरह जो है जलाती हूँ, तो तभी उसी टाइम पे लाइट भी बंद कर देती हूँ, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना, वो भी बहुत ज़्यादा आने लगा है। और आजकल तो हीटर वगैरह भी चलते हैं ना सर्दियों में, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा। और लाइटें भी है ना, तो मतलब गर्मियों में तो क्या होता है ना कि लाइटों से दिक्कत होती है, तो बंद कर देते हैं जल्दी। पर सर्दियों में ऐसा याद नहीं रहता, तो लाइट कहीं ना कहीं की खुली रह जाती हैं, धोखे से हो या मतलब जैसे भी हो, पर रह जाती हैं खुली, तो फिर बिल भी काफ़ी लंबा चौड़ा आता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। तो ये देखिए मैंने पोछा वगैरह, इसके बाद मैंने पूरी जगह पोछा लगा लिया था। हाँ, आज बिस्तर नहीं बनाया था, अपना फिर बना लिया था, क्योंकि बेटी को जल्दी जगा दिया था। और बेटी जब भी जागी तभी मैंने अपना वाला बिस्तर सेट कर दिया था, पर अभी हस्बैंड का बिस्तर सेट नहीं किया था। और क्योंकि उनकी चादर बदल ली थी मुझे, इसलिए नहीं किया था। और अगर उनका बिस्तर मैं तभी सेट करने के लिए बैठ जाती, तो टाइम काफ़ी चला जाता मेरा। और जबकि मतलब सुबह ज़्यादा इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि बेटी को जाना होता है स्कूल, और मुझे भी काफ़ी काम होते हैं किचन के, तो इसलिए नहीं हो पाता। तो तब तो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो अभी मैंने जो बेडशीट है वो चेंज कर दिया है और दूसरी बेडशीट जमा दी है। और साथ ही साथ जो पिलो के कवर थे वो भी मैंने कर दिए हैं। और इसके बाद ये जो ब्लैंकेट है, तो आज धूप तो निकलनी नहीं है, सोच रही थी कि मतलब आज सही मौसम रहेगा तो फिर इसको धूप में दे दूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया धूप नहीं दिखाई है इसको।
और नया है तो इसलिए मतलब पुराना है, नया नहीं पुराना है, तो धूप दिखाना मतलब सही रहता है। और जैसे हम रोज़ नहीं तो हफ्ते में 2 बार या 3 बार तो धूप दिखा दे। देखिए ये भारी चीज़ें होती हैं, रोज़ तो धूप लगती नहीं है इनमें, और सॉरी रोज़ तो इनको नहीं धुला जा सकता है क्योंकि सूखते नहीं हैं। तो फिर सबसे अच्छा ऑप्शन यही होता है कि इनको धूप दिखा दो। धूप दिखाने से इनकी जो मतलब बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और अच्छी सी एक स्मेल भी आ जाती है, जो बैड स्मेल होती है वो नहीं आ पाती है फिर इसमें। तो बिस्तर वगैरह मेरा बन गया था और इसके बाद मुझे प्यास लगाई थी, तो फिर मैं पानी भी पी लेती हूँ। और पानी तो मैं ज़रूर सिरहाने पर रखती हूँ क्योंकि पानी मतलब फिर मैं भूल जाती हूँ, अगर मुझे पानी दिख जाता तो ज़रूर से ही पी लेती हूँ, प्यास लगे या ना लगे, पर पानी मैं मतलब ज़रूर पीती हूँ, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। तो पानी पी लिया। इसके बाद बस रह गया था मेरा बेड पोंछने को, तो मैंने बेड भी पोंछ दिया है। और पहले सोच रही थी कि इसको यहीं पर रखूँगी, पर इसको उठा के रख दिया क्योंकि फिर हस्बैंड है ना तो पूरा फैला के रख देते हैं बिस्तर। अभी वो आएंगे तो इसी बड़े वाले बेड में लेट जाएंगे, तो दोनों बिस्तर फिर गद्दे नहीं होते हैं। और आज मुझे ये जो चारपाई है ना तो इसको भी खिसकाना है। पहले मैं सोच रही थी कि इसको यहीं पे, पर अब बारिश हो गई ना तो सच में काफ़ी सर्दी पड़ गई है और हीटर भी चलाना होता है ना, तो फिर हीटर चलाते हैं तो फिर बैठने की जगह नहीं होती यहाँ पर, तो उसके लिए भी मुझे जगह निकालनी थी। और देखिए जगह अलग से तो नहीं कुछ निकलेगी ना, हमें इसी में कुछ ना कुछ तकड़म लगानी पड़ती है, एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैंने अपनी जो चारपाई थी इसको मैंने साइड से खिसका दिया है और इसको खिसकाने से क्या होना, जगह काफ़ी निकल आई। तो ये देखिए आप देख ही पा रहे होंगे काफ़ी जगह निकल आई है। और वहाँ पर फिर मैंने एक जो चटाई थी मेरी वो डाल दी है। और चटाई डालने से मतलब जो ठंडा फर्श ठंडा रहता है तो वो ठंडा नहीं रहेगा और हम लोग आराम से यहाँ पर बैठ के हीटर या खाना पीना जो भी है वो अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे और हमें फिर सर्दी भी नहीं लगेगी। और एक मैंने यहाँ पर भी झूल डाल दी है, इससे जब मैं खाना बनाऊंगी तो मेरे पैरों को भी मतलब ठंडा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं चप्पलें तो पहनती नहीं हूँ खाना बनाने में और फर्श काफ़ी ठंडे हो रखे हैं आजकल। और ये देखिए मैं सोच रही थी मतलब भूल गई थी, मैंने सब्ज़ी बनाई पर दाल चावल मैंने बना के रख लिया, फ्राई का मसाला भी काट के रख लिया। तो चलिए आ गई हूँ किचन में, तो फटाफट से कर लेती हूँ अभी दाल फ्राई को। तो फ्रेंड्स एक साइड तो मैंने दाल को फ्राई करने के लिए कढ़ाई रख दी है और दूसरी साइड ये जो बर्तन देख रहे हैं तो इसमें है बासा दूध रखा हुआ है कल का, तो उसमें थोड़ा सा दूध था तो उसमें मलाई चारों तरफ से मलाई हो जाती है और हमारे यहाँ फुल क्रीम दूध आता है, बहुत अच्छी मलाई निकलती है। तो फिर मैंने उसको भी दूसरे बर्तन में पलटना था मुझे और उस बर्तन को धुल के फिर मुझे दूध भी पकाने को रखना था, तो बर्तन धुल के मैंने दूध पका दिया, दाल को फ्राई कर लिया, खाना भी बन गया। और इसके बाद फिर मैंने नहा भी लिया है क्योंकि लास्ट मेरा नहाना रह गया था। हस्बैंड को खाना देकर वो चले गए हैं ड्यूटी के लिए। और यहाँ पर मैं अपनी जो एड़ियाँ हैं उनमें लगा रही हूँ बोरोप्लस लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी जो एड़ियाँ हैं ना वो काफ़ी हद तक फट गई है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं चप्पल वगैरह नहीं पहनती हूँ तो काफ़ी एड़ियाँ फट गई हैं। ये देखिए मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि आप देखिए, पता नहीं क्यों इन सर्दियों में मेरी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट रही हैं। वैसे इतनी नहीं पहले फटती थी, पर इस बार तो हद ही हो रही है, अभी से इतनी ज़्यादा फट रही हैं, आगे चल के पता नहीं क्या होगा। तो थोड़ा बहुत इनकी भी मुझे केयर करनी है। और कुछ दिनों पहले मैंने गर्म पानी से धुला भी था, पर मतलब 2-4 दिन तो वो सही रहा, पर फिर से फट गई। तो अब देखिए मैं रोज़ रोज़ तो ऐसा नहीं कर सकती हूँ, तो सोच रही हूँ कि बोरोप्लस लगा के रखा करूँगी, मोजे पहन लूँगी। और हाँ, आप अगर मोजे पहन लें बोरोप्लस लगा के तो काफ़ी ठीक रहता है, और ये रात में अगर करें प्रोसेस तो और भी ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो यहाँ पर मैंने बोरोप्लस लगा ली, मोजे पहन लिए और बैठे गई हूँ हीटर के सामने खाना खाने के लिए, क्योंकि सच में अब भूख भी काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप सब भी खाना खा लीजिए, गर्मा गर्म खाना है। मैंने गरम गरम रोटियां भी बनाई हुई थी अभी, और भूख काफ़ी लग रही है तो मैं बैठी हूँ खाना खाने के लिए। और फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड, और
उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आप लोगों से अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।